आज में पहला सवाल है अल्फाज माने का। अल्फाज माने में पहला अल्फाज है मरकज़े निगाह। मरकज़े निगाह माने काबिल तवज्जो, यानी किसी की तवज्जो के काबिल होना। फिर है राजधानी। राजधानी कहते हैं बादशाहत को। फिर है लंगर अंदाज होना। लंगर अंदाज होना यानी किसी बहरी जहाज़ का कहीं रुकना। फिर है जाफशानी। जाफशानी यानी मेहनत करना। झरने। झरने माने चश्मे। रहट वो कुआं जिससे बैलों के ज़रिए पानी निकालते हैं। पगडंडिया। पगडंडिया कहा जाता है किनारों पे बने हुए रास्तों को। फिर है जाफिज़ा। जाफिज़ा यानी जान को अच्छा करने वाली। फिर है दर आया। दर आया यानी निकल आया। बगोला। बगोला कहते हैं तेज़ आंधी को। तेज़ आंधी का गोल चक्कर। बंदा सहराई। बंदा सहराई कहते हैं सहरा में रहने वाले इंसान को। मर्द कोहिस्तानी यानी पहाड़ों में रहने वाला इंसान। वो इंसान जो पहाड़ों में रहता है उसे मर्द कोहिस्तानी कहा जाता है। एतदाल कहते हैं दरमियानी रास्ता या दरमियानी राह को। राहज़नी। राहज़नी कहते हैं रास्ते में लूटमार करें या लूटमार हो जाए उसे राहज़नी कहा जाता है, रास्ते में लूट लेना। फिर है तरंग। तरंग माने जोश। अल्फाज माने यहाँ मुकम्मल हो चुके। अब हम इस सबक के सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है गवादर कहाँ वाक़ है? जवाब है गवादर बहरे अरब के साथ पाकिस्तान के जनूबी मगरबी साहिल पे वाक़ है। फिर आपका सवाल नंबर 2 है कि मालूम तारीख में गवादर को पहली बार किसने फतह किया? जवाब है मालूम तारीख में गवादर को पहली बार साइरस ने फतह किया। फिर आपका सवाल नंबर 3 है गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? जवाब है 8 दिसंबर 1958 ईस्वी को गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। फिर आपका सवाल नंबर 4 है गवादर में गहरी बंदरगाह पे काम का आगाज़ कब हुआ? जवाब है गवादर में गहरी बंदरगाह पे काम का आगाज़ 2002 ईस्वी में हुआ। फिर आपका सवाल नंबर 5 है कराची से गवादर जाने वाली सड़क का क्या नाम है और ये कितनी तवील है? जवाब है कराची से गवादर जाने वाली सड़क का नाम मकरान कोस्टल हाईवे है और ये 80 फीट चौड़ी और 580 किलोमीटर तवील है। सवाल जवाब के बाद अब हम आते हैं खाली जगहों पर। खाली जगह पर सबसे पहला खाली जगह है कि डैश में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के साथ गवादर को भी फतह किया। कौन से सन में फतह किया? 712 ईस्वी में। फिर नंबर 2 है डैश में पुर्तगालियों ने गवादर पे कब्ज़ा किया। कौन से सन में पुर्तगालियों ने गवादर पे कब्ज़ा किया? 1581 ईस्वी में। फिर नंबर 3 है डैश में मस्कत के शहजादों में लड़ाई हुई। मस्कत के शहजादों में लड़ाई कौन से सन में हुई थी? 1783 ईस्वी में। फिर नंबर 4 है सन डैश में पाकिस्तान ने गवादर को मस्कत से खरीद लिया। पाकिस्तान ने गवादर को मस्कत से कौन से सन में खरीदा था? 8 सितंबर 1958 ईस्वी में। फिर नंबर 5 है गवादर की बंदरगाह पे पहला जहाज़ डैश में आया। गवादर की बंदरगाह पे पहला जहाज़ कब आया था? 15 मार्च 2008 में। फिर है नंबर 6 मकरान कोस्टल हाईवे डैश में मुकम्मल हुई। मकरान कोस्टल हाईवे कौन से सन में मुकम्मल हुई थी? 2005 ईस्वी में। फिर नंबर 7 है मकरान कोस्टल हाईवे डैश किलोमीटर लंबी है। मकरान कोस्टल हाईवे कितने किलोमीटर लंबी है? 580 किलोमीटर। खाली जगहों के बाद अब हम आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ। दर ज़ेल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। यहाँ पे आपको मुज़क्कर दी हुई हैं, इनको आपने इनकी मुअन्नस लिखनी है। नंबर 1 है ऊँट। ऊँट की मुअन्नस क्या है? ऊँटनी। नंबर 2 है कुत्ता। कुत्ता की मुअन्नस क्या है? कुत्ती। नंबर 3 है बकरा। बकरा मुज़क्कर है, बकरा की मुअन्नस क्या है? बकरी। नंबर 4 है बेटा। बेटा मुज़क्कर है, बेटा की मुअन्नस क्या है? बेटी। नंबर 5 है बच्चा। बच्चा मुज़क्कर है, बच्चा की मुअन्नस क्या है? बच्ची। नंबर 6 है सांप। सांप मुज़क्कर है और सांप की मुअन्नस भी सांप ही होती है। नंबर 6 है मर्द। मर्द मुज़क्कर है, मर्द की मुअन्नस क्या है? औरत। नंबर 7 है बंदा। बंदा मुज़क्कर है, बंदा की मुअन्नस क्या है? बंदी। नंबर 8 है दोस्त। दोस्त मुज़क्कर है, दोस्त की मुअन्नस क्या है? सहेली।
नंबर 9 है शहजादा। शहजादा मुज़क्कर है, शहजादी की मोनस क्या है? शहजादी। नंबर 10 है खाविन। खाविन मुज़क्कर है, खाविन की मोनस है बीवी। सबक गवादर की मशक हम मुकम्मल कर चुके हैं। इस सबक में गवादर की तारीख में बता चुकी हूँ। गवादर के बारे में आपको पता है कि गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है। इस बंदरगाह पे बाकायदा तिजारत शुरू होने के बाद पाकिस्तान को बेइंतहा माली फ़ायदा होगा और पाकिस्तान दुनिया की एक अहम तिजारती मंडी बन जाएगा। गवादर के समंदर को गर्म पानियों का समंदर भी कहते हैं। गवादर के लोग इंतहाई सादा, शरीफ और अमन पसंद लोग हैं। गवादर की तारीख के बारे में इस सबक में हम पढ़ चुके हैं। इसकी मशक भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।